अगर आप चैट जीपीटी से इमेजेस क्रिएट करते हैं लेकिन हर छोटी छोटी एडिट के लिए अपनी यूजेज लिमिट वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि चैट जीपीटी में इमेज क्रिएट करके उसे कैनवा में एडिट कैसे करना है, ताकि आप अपने डिज़ाइन को इजीली कस्टमाइज कर सकें और चैट जीपीटी की यूजेज लिमिट भी सेव कर सकें। अब चैट जीपीटी पे मैं यहाँ एक इमेज बनवाऊंगा, जिसे मैं बाद में फिर कैनवा में ले जाके एडिट करूंगा। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, अब इसे मैं कर दूंगा स्टार्ट। तो चैट जीपीटी मेरे लिए एक जूस बॉटल का ब्रांडिंग इमेज डिज़ाइन करना शुरू कर देगा, जिसे मैं बाद में कैनवा में ले जाके उस पर मज़ीद एडिटिंग कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये इमेज डिज़ाइन होके आ गया। अब मैं यहाँ पे रह के भी इसमें चेंजेस करवा सकता हूँ। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करवाना है या नीचे ये जो बार है इसको चेंज करवाना है, लेकिन मुझे हर दफ़ा एक एक प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी इन सब में चेंजेस करवाने के लिए, तो इससे मेरे क्रेडिट भी ज़्यादा कंज्यूम होंगे और मेरे पास इसको एडिट करने की आज़ादी भी कम रहेगी। इसलिए मैं यूज़ करूँगा कैनवा। उसके लिए सबसे पहले आपको चैट जीपीटी में कैनवा को लिंक करना होगा। कैनवा को लिंक करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड बार में यहाँ पे ऐप्स और ये काफ़ी सारी फेमस ऐप्स मेरे सामने आ जाएंगे लिंक करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे कैनवा शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ सर्च में कैनवा टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैं करूँगा कैनवा को सिलेक्ट और कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कैनवा को यूज़ करने के लिए ब्राउज़र में कैनवा पहले से साइन इन होना चाहिए, तो यहाँ मैं कर दूंगा साइन इन विद कैनवा। ये मुझसे मांगेगा परमिशन, तो इसे मैं कर दूंगा अलाउ और ये कैनवा हो गया कनेक्ट। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे अब मेरे सामने सेटिंग का बटन आ जाएगा। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ ये मुझे बता देगा कि कैनवा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं प्रॉम्प्ट वाली चैट में आऊँगा वापस। अब यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया कि मेक दिस इमेज एडिटेबल फॉर कैनवा। अब यहाँ पे चैट जीपीटी को कैनवा के बारे में कैसे बताना है, तो इसके लिए यहाँ @ लिखूंगा तो यहाँ मेरे पास लिस्ट में कैनवा आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ कैनवा, तो इसे मैं कर दूंगा सिलेक्ट। अब चैट जीपीटी को पता चल गया कि मैंने इस इमेज को कैनवा के लिए एडिटेबल बनाना है, तो इसे मैं कर दूंगा स्टार्ट। तो चैट जीपीटी अब इसी इमेज को कैनवा के लिए कन्वर्ट करेगा और ये एडिटेबल होकर आ गया। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये सीधा कैनवा में ले जाएगा। ये अब आ गया मैं कैनवा में। अब मैं जब हर एलिमेंट पे माउस लेकर जाऊंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट की लेयर बन चुकी है और एक एक एलिमेंट को मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ मैं 20% का ये जो बैकग्राउंड है इसका कलर मैं कर दूंगा अब चेंज। तो यहाँ मैं अभी रैंडम सेलेक्ट करता जाऊँगा दिखाने के लिए कि एडिटिंग कैसे यहाँ पे अप्लाई होगी कैनवा में। और अगर मैं 299 का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ टेक्स्ट कलर चूज़ करूँगा, तो यहाँ मैं इसे कर देता हूँ ब्लू। अगर मैं इस पीस को यहाँ से हटाना चाहूँ या इसकी जगह बदलना चाहूँ या मैंने इस ऑरेंज की जगह को चेंज करना है, तो अब मेरे पास सामने आज़ादी है। अब इस बॉर्डर पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसे भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ थोड़ा जूम। इस टेक्स्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ या इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे कर लूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। ये जो इमेज है इसे मैं अगर साइड में लेकर जाऊँ, अगर मैंने इस एरिया में कोई और इमेज लगाना है ऑरेंज का, तो वो यहाँ मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एलिमेंट्स में आऊँगा और यहाँ मैं सर्च करूँगा ऑरेंज और यहाँ मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर दूंगा अप्लाई। मैं इसे कर लेता हूँ सिलेक्ट और इसका साइज मैं कर दूंगा छोटा और इसे मैं यहाँ पे अब कर दूंगा एडजस्ट। अब देखें कि मेरे पास कैनवा में कितनी आज़ादी है इस इमेज को एडिट करने के लिए। तो ये था मेथड चैट जीपीटी और कैनवा को यूज़ करने का। इस बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।